गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ्स में राजेश नैन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट और सेकंड कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वो कहता है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपकी इक्वेशन गिवन है, आपने ये बताना है। नीचे ये पार्ट दिए हुए हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इसमें कौन सा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का और कौन सा नहीं होगा। कल हमने डिस्कस किया था, आपको 3 क्वेश्चन थे, आपने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने थे। ठीक है, जब हम वो वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होंगी, इक्वल होगी। वही यहां पर है, सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है। कल सॉल्यूशन आपने बताना था, इस टाइप की इक्वेशन दे रखी थी, सॉल्यूशन आप बता रहे थे। जैसे कि एक्स की वैल्यू आप मैंने बताया था, 0 रखने से क्या वाई की वैल्यू 2 आएगी। तो इस टाइप से आपने चेक करके बताना है कि सॉल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपकी गिवन जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन है आपकी x - 2i = 4। तो ये चेक करना है क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं है। तो मैंने बताया था 0 2 है, सबसे पहले x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू क्या है, यहां पर 0 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट करेंगे, यदि वो इक्वल टू 4 आता है, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद यदि 4 के इक्वल आता है तो यस 0 2 सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो रखते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 -2 मल्टीप्लाई y की जगह पे क्या रखेंगे, 2 = 4। तो 0 -2 की +2 से -4 और 0 है इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो 0 - 4 इट मींस 4 = 4। क्या ये इक्वल होते हैं, -4 क्या 4 के इक्वल होता है, तो नहीं होता, तो नॉट इक्वल होता है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो 0 2 is not the solution of given equation। सॉल्यूशन नहीं होंगे। यदि दोनों इक्वल आ जाते तो सॉल्यूशन होता, नहीं तो क्या होगा, नहीं होता। ये बात क्या है उनकी, फॉल्स है। फॉल्स हम लिख सकते हैं, ये इक्वल नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, गिवन इक्वेशन तो आपकी यही रहेगी। x की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो 2 बोल रहा है, और y की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो 0 है। तो इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2, आगे माइनस का साइन है, फिर 2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो क्या वो 4 के इक्वल आएगी। तो देखते हैं, 2 -2 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे। बोडोमास रूल कहता है कि पहले आपने सब्जेक्ट नहीं करना है, पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। यदि क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सोल्व करना होगा। तो फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस को करेंगे सोल्व। तो यहां पर 0 आ गया = 4। क्या 2 यहां पर 2 - 0 2 = 4, क्या इक्वल होता है, तो नहीं होता। तो 2 0 is not the solution of given equation। इसी टाइप से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, x की वैल्यू वो 4 बोल रहा है और y की वैल्यू वो 0 बोल रहा है। x की वैल्यू क्या बोल रहा है, 4, और y की वैल्यू क्या बोल रहा है, 0 बोल रहा है। तो x की जगह पे क्या लिखना है, इधर देख लीजिए, x की जगह पे तो 4 बोल रहा है और y की जगह पे क्या बोल रहा है, 0। तो ये वैल्यू पुट करके देखते हैं इक्वेशन में सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो x की जगह पे हम लिखेंगे 4 -2 मल्टीप्लाई y की जगह पे 0 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। तो 4 -2 की 0 से मल्टीप्लाई 0 = 4, और 4 - 0 क्या होगा, 4 = 4। तो ये बात क्या है, राइट है, क्योंकि 4 4 के इक्वल होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
इस टाइप से हमने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिवन इक्वेशन आपकी यही है और उसने जो सॉल्यूशन दिए हुए हैं, जो वैल्यू दी हुई है एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू बोल रहा है वो आपकी √2 है और वाई की जो वैल्यू है वो है 4√2, यानी 4 की √2 से क्या है, मल्टीप्लाई है। तो एक्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, √2, आगे -2 मल्टीप्लाई वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 4√2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4। तो √2 माइनस, देखिए -2 की आपने मल्टीप्लाई करनी है 4√2 से, तो रूट की रूट वाले से मल्टीप्लाई होगी। यदि यहां पर ऐसे होता -2√3 तो फिर क्या होता है, इसकी इससे ही होगी, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से और रूट वाले की रूट वाले से। तो यदि इनकी मल्टीप्लाई बताऊं मैं तो वो तो आएगी माइनस मल्टीप्लाई प्लस, -4 2 8 और √3 की √2 से √6। लेकिन आपका क्या दिया हुआ है, माइनस का 2 मल्टीप्लाई 4√2 है, तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगी, माइनस, तो कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से 8 और √2 ऐसे कैसे, तो क्या आ गया, -8√2। अब देखिए इसके साथ इसका कोफिशिएंट कितना है, नहीं दे रखा तो 1 है, प्लस का 1√2 है, माइनस का 8√2 है। तो आप देखोगे सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वल टू ये 4 के आ रहा है या नहीं आ रहा, तो यहां पर देखिए 8 माइनस का प्लस का 1 तो माइनस की 7 रूट ऐसे कैसे √2 इज इक्वल टू 4। क्या ये वैल्यू इसके इक्वल होती है, बिल्कुल भी नहीं होती, तो ये नॉट इक्वल का साइन हो गया। तो √2 और 4√2 इज नोट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस टाइप से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पार्ट में एक्स की वैल्यू क्या बोल रहा है, वो 1 बोल रहा है, वाई की वैल्यू क्या बोल रहा है, 1। तो इक्वेशन में रखेंगे 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 4। तो 1 माइनस 2 की 1 से -2 इक्वल टू 4, तो यहां कितना रह गया, माइनस का 1 इक्वल टू 4 होता है, कभी भी नहीं होता, नॉट इक्वल। तो सो 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। पार्ट 5 ही पार्ट थे इसमें, ये फिनिश हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन 4.2 एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 इज ए solution of the equation (2x plus 3y is equal to k). k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। x और y की वैल्यू वो आपको दे रहा है। वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है और y इज इक्वल टू क्या है, 1 है। ये क्या है, x और y की दो वैल्यू है और ये क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में आपने चेक की थी क्या सॉल्यूशन है या नहीं है, तो वो खुद ही कह रहा है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, x और y की वैल्यू गिवन है इक्वेशन में, बस आपने पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x and y in given equation। x और y की वैल्यू जो इक्वेशन आपकी दी हुई है इसके अंदर पुट करनी है। तो 2x 2 मल्टीप्लाई x की जगह पे आपने क्या लिखना है, 2
प्लस 3 मल्टीप्लाई वाई, वाई की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू किसके है के। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 की 1 से 3 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 और ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। तो 4.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 4.3 ग्राफ से रिलेटेड एक्सरसाइज होगी, हम कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन आज के समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।